दिशा अपने कमरे में गहरी नींद सो रही थी। अचानक एक चीख के साथ नींद से उठ गई। दिशा की चीख सुनकर उसकी माँ कनिका दौड़ते हुए कमरे में आ गई। क्या हुआ दिशा, तुम चीखी क्यों? मुझे आज फिर से वही सपना दिखाई दिया। माँ, तुम उस सपने के बारे में ज़्यादा सोचना छोड़ दो। तुम्हें वह सपना आना बंद हो जाएगा। अब टेंशन फ्री होकर सो जाओ। कल तुम्हें कॉलेज भी जाना है। अपनी माँ की बात सुनकर दिशा दोबारा सोने की कोशिश करने लगी। अगली सुबह दिशा कॉलेज चली गई। क्या हुआ, तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? क्या बताऊं प्रीति, रात भर मुझे नींद ही नहीं आई। कहीं तूने फिर से वही सपना तो नहीं देखा? हाँ प्रीति, मैंने कल रात फिर से वही सपना देखा। दिशा, आखिर तुम्हें यह सपना बार बार क्यों आता है? मैंने सुना है कि अगर एक सपना किसी को बार बार आए तो वह सपना देखने वाले के लिए एक चेतावनी होती है। नकुल, दिशा को और ज़्यादा मत डराओ। वह बेचारी पहले से ही इतनी डरी हुई है। कॉलेज खत्म होने के बाद दिशा घर चली गई, मगर रात में सोते हुए दिशा फिर से चीखती हुई उठी। ओह माय गॉड, सपना तो बिल्कुल सेम वही था, बस इस बार सपने में मैं नहीं थी। दिशा को पूरी रात नींद नहीं आई। अगले दिन दिशा फिर से कॉलेज चली गई। दिशा, आज भी तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ है। क्या तुमने फिर से कल रात वही सपना देखा? पहले मैं सपना देखती थी कि कोई बड़ी भयानक शक्ल वाला लड़का मेरा गला दबोच रहा था, लेकिन आज मैंने सपने में देखा कि वही लड़का तुम्हारा गला घोट रहा था। चलो, कुछ तो तुम्हें सपने में अलग दिखा। कॉलेज खत्म होने के बाद प्रीति अपने बॉयफ्रेंड राहुल के साथ बाइक पर बैठकर अपने घर जा रही थी। क्या बात है प्रीति, आज तुम बहुत टेंशन में दिख रही हो। तुम तो जानते हो कि दिशा मेरी कितनी अच्छी दोस्त है। बेचारी को एक सपने ने काफ़ी परेशान कर रखा है। वो सपना उसे बार बार आता है। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है प्रीति की दिशा के उस सपने का संबंध कहीं उस घटना से तो नहीं। आज तो बोल दिया है, लेकिन अब दोबारा मत कहना। हम दोस्तों ने मिलकर वादा किया था कि हम इस बारे में कोई बात नहीं करेंगे। प्रीति की बात सुनकर राहुल चुप हो गया। राहुल प्रीति को घर पर ड्रॉप करके चला गया। प्रीति अपने बेडरूम में जाकर लेट गई। अचानक नींद में प्रीति को अपने कमरे में बहुत ही ठंड का एहसास होने लगा। प्रीति अचानक नींद से जागी, मगर सामने का दृश्य देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसने देखा कि वह सब अपने रूम में नहीं बल्कि कब्रिस्तान में थी। उसके सामने एक बेहद भयानक चेहरे वाला लड़का, जिसके पंजे भेड़िए जैसे थे, उसे घूर रहा था। कौन हो तुम? और मैं तो अपने कमरे में सो रही थी, मैं यहाँ कैसे आ गई? ज़रूर मैं कोई सपना देख रही हूँ। यह सपना नहीं प्रीति, सच है। तुम उस अपने कमरे में नहीं बल्कि कब्रिस्तान में ही। और प्रीति उस कब्रिस्तान को बहुत ही गौर से देखने लगी। यह नामुमकिन है। प्रीति ने इतना कहा ही था कि तभी वह भयानक चेहरे वाला लड़का बिजली की रफ्तार से प्रीति के करीब आ गया और अचानक उसे प्रीति का गला दबोच लिया। प्रीति का चेहरा देखते ही देखते सफ़ेद पड़ गया। अगली सुबह प्रीति की लाश उसके बेडरूम में मिली। दिशा अपने दोस्तों के साथ फूट फूट कर रो रही थी। यह सब मेरी वजह से हुआ। मैंने ही सपने में देखा कि एक भयानक चेहरे वाली लड़की प्रीति का गला दबोच रहा है। मुझे विश्वास है उसी ने प्रीति को मारा है। तुम पागल हो गई हो। दिशा, प्रीति अपने बेडरूम में मृत अवस्था में मिली। मैंने प्रीति को बॉडी देखी थी। नकुल और जैसे जैसे ने प्रीति की बॉडी देखी थी, वह उस सभी को आश्चर्यचकित थे। आश्चर्यचकित लेकिन क्यों? क्योंकि प्रीति के पैरों में मिट्टी लगी हुई थी। जबकि प्रीति जिस कॉलोनी में रहती है वहाँ दूर दूर तक ना कोई पार्क है और ना ही कोई कच्ची ज़मीन। फिर उसके पैरों में मिट्टी कैसे लगी? हो सकता है वह रात में